HKV शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके पास बिजनेस आइडिया एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि अभी शुरुआत उसकी हो गई है। उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं बात करूँगा बाम्बू प्रोडक्ट्स की, बांस के बने हुए प्रोडक्ट्स। आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो टूथब्रश है। बाम्बू से बना टूथब्रश और बाम्बू से बना टंग क्लीन। एनवायरनमेंट को आप बचा लो, आपके ऊपर है। आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाओ जो कि इको फ्रेंडली हो, अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। धरती डगमगा गई है पूरी पर्यावरण के डिसबैलेंस से। वर्षों से यूज होता आया है प्लास्टिक टूथब्रश और प्लास्टिक टंग क्लीन। मैं टूथब्रश तो सभी प्लास्टिक का लेते हैं। उस आपको किया आपने डस्टबिन में फेंका और वो एनवायरनमेंट में गया। कहाँ पड़ा है कोई नहीं जानता। किस धरती के नीचे दबा हुआ है, किस समुंदर में है, किस जंगलों में है, कुछ किसी को नहीं पता। पता किसको है? जिसने प्लास्टिक का टूथब्रश लिया, इस्तेमाल किया और जब वो हो गया 1-2 महीने पुराना तो उसको डस्टबिन में फूंक दिया। उन्हीं को मालूम है कि मैं प्लास्टिक का टूथब्रश लाया, प्लास्टिक का ब्रश किया और इस्तेमाल किया, फेंक दिया। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान कर रहा है वो, कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। अभी आज मैं जो प्रोडक्ट आपको लेके आया हूँ वो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है टूथब्रश बाम्बू का, बांस से बना हुआ। दूसरा है टंग क्लीन, बांस से बनी हुई। तीसरा है ईयरबड्स। ईयरबड्स को तो यूरोप ने पूरा बैन कर दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन उसका किंग था, उसमें प्लास्टिक लगा रहता था। करोड़ों, कितने वर्षों से, हजारों, जब से शुरू हुआ है, लोग कान खोदते हैं, फेंक देते हैं, समुद्र में जाता है, जानवर खाते हैं, मरते हैं। प्लास्टिक ब्रश, टंग क्लीन और आपका ईयरबड्स। मैं आपको आज इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बताऊंगा, इसको रीसेल कैसे करें, किस होलसेलर से ले, किस मैन्युफैक्चरर से ले, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसको कहाँ बेचें, कहाँ ना बेचें, इसको बताऊंगा। कहाँ बेचने पे आपको कैश मिलेगा, मैं कैश की बात करूंगा। आप दुकानों में न बेच के इसको कहाँ से बेचें, आपको तुरंत कैश मिले। इसका जो बाम्बू टूथब्रश है, बड्स है, इसकी पैकेजिंग कैसे करें, कैसे मंगाएं और टंग क्लीन कहाँ बेचें। सबसे बड़ी बात कि इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही हल्के प्रोडक्ट्स रहते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया का भी नंबर दूंगा जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहें वियतनाम, उसका भी डायरेक्ट फैक्ट्री का नंबर दूंगा। मेरी लोगों से बात होती रहती है अक्सर, क्योंकि मैं प्लास्टिक विरोधी हूँ। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं बनाते, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं उनसे हमेशा संपर्क में रहता हूँ। मेरी वियतनाम भी बात हुई है। अब आते हैं कि आपको परचेजिंग कहाँ करनी है, कितने में मिलेगा, आप कितने में बेचोगे। अभी जब आप स्टार्टअप करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट आप बहुत कम रखना, फालतू में इन्वेस्टमेंट मत करना। जो प्लास्टिक जो टूथब्रश आता है बना बनाया, टंग क्लीन और ईयरबड्स, 3 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ से आप शुरुआत करें। जो 10 से 12 रुपए में आपको टूथब्रश मिलेगा, बाम्बू टूथब्रश। कुछ
ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टूथब्रश मार्केट में हैं, चाहे वो कोलगेट है, चाहे वो है, बहुत से हैं, वो मार्केट में आ गए हैं। कोई 49 में अपना बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है, कोई 100 में बेच रहा है। टूथब्रश की बात कर रहा हूँ। उसी तरह टंग क्लीन है, कोई 25 में बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है, कोई 80 में बेच रहा है, कोई 90 में बेच रहा है। ईयरबड्स भी वही है, इसी रेंज में सब बिक रहे हैं, अंडर 100 सब बिक रहे हैं। अब आपको जो है टूथब्रश की बात करता हूँ, अगर आपको 10 से 12 रुपए में होलसेल में मिलेगा, आप 100 पीस, 1000 पीस, जितना आपकी कैपेसिटी मंगाओ। उसी तरह टंग क्लीन मंगाओ। ये सब आपको कॉम्बो करके बेचना है, यानी कि एक प्रोडक्ट की कमाई 3 में अलग अलग ना करके एक कॉम्बो। तो एक प्रोडक्ट की कमाई हो गई आपकी, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई, यानी एक लोगों को आपने, एक कस्टमर को दिया ये प्रोडक्ट, तो एक की जगह 3 इनकम आपकी हो गई। कहाँ कहाँ से आई? पहला टूथब्रश से आई, बाम्बू टूथब्रश, बाम्बू टंग क्लीन, बाम्बू ईयरबड्स, 3 जगह से आई। आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करनी है, आपको मैन्युफैक्चरर से माल लेना है और इसको मार्केट में बेच देना है। तो जो टूथब्रश है बाम्बू का, ये मैं आपको नंबर दूंगा। ये लोग क्या करते हैं, एक तो खुला बेचते हैं, एक पैक होता है, और एक वाइट लेबलिंग करके भी बेचते हैं। आपको वाइट लेबलिंग में अभी नहीं जाना है। वाइट लेबलिंग का मतलब आप अपने नाम से खुद ब्रांड बनाना, आपकी कंपनी। जब आप इससे पैसा कमा लो तब वाइट लेबलिंग पे जाओगे। आप जो चाहोगे अपने नाम का रखोगे, वो आपको बना के दे देंगे, पर उसमें क्वांटिटी लगेगी, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप वो जो नॉन ब्रांडेड है, खाकी वो में देंगे आपको, जो खाकी कलर का जो पैकिंग आती उसमें देंगे। टूथब्रश भी देंगे, टंग क्लीन भी देंगे और ईयरबड्स भी देंगे। सब उसमें कागज़ की पैकिंग, बॉक्स पैकिंग में देंगे आपको, कागज़ की बॉक्स पैकिंग में। उसमें सादा रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। आप उनसे बात करो, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, जैसी आपकी कैपेसिटी है। और बहुत ही लाइट प्रोडक्ट है ये। आपको वहाँ का, मैं जहाँ का एड्रेस दूंगा, आप उनको फ़ोन करना, बात करना। उनको ये मत बताना कि मेरे को ये यहाँ बेचना है, वहाँ बेचना है। ये कहा कि आप मेरे को दो, मेरे को होलसेल वालों को बेचना है, ऐसा बोलो, तो आपको सस्ता लगाएंगे वो रेट, कि भाई मेरे से लेके भी आगे बेच रहा है तो इसको भी मार्जिन चाहिए। तो आपको जो रेट है, जो मैंने रेट बताया करंट, वही रेट है आजकल। प्रॉफिट और मार्जिन पे आ जाइए। आप टूथब्रश 10 से 12 का आपको मिलेगा। कुरियर चार्ज थोड़ा बहुत जो लो, 8 आना 1 रुपया, 12 से ज़्यादा आपको कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने 10 या 11 में मैंने बात किया था इनसे, कुरियर मिला के। कुरियर का एक्स्ट्रा दे, किलो के हिसाब से देंगे ये आपको। कुरियर बहुत हल्का रहता, बॉक्स पैकिंग करके देंगे, कुरियर आ जाएगा। उसका बहुत हल्का प्रोडक्ट, कम ही लगता है आपको। मान लीजिए कि आप 49 रुपीज़ का बेचते हैं। पहली चीज़ तो आप उसका प्रिंट नहीं है आपका, स्टार्टिंग में आप प्रिंट मत रखो, MRP का सवाल ही नहीं उठता है। उनसे बोलो, सर हम लोग पहले तो मैं आता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट लाओगे, सब आपने कर लिया, आप बेचोगे कहाँ? आपका सबसे बड़ा कस्टमर बैंक है। बैंक के जो स्टाफ रहते हैं, एक बैंक में 25 से लेके 50 स्टाफ रहता है। फिर दूसरे कस्टमर LIC के जो ऑफिस होते हैं, इंश्योरेंस के ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं। आपका जो कस्टमर है कहाँ है? जहाँ पे पब्लिक की एंट्री है, पब्लिक सेक्टर को वो लोग डील करते हैं, वहाँ आपका कस्टमर है। वहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं और सबको मालूम है कि प्लास्टिक का ना यूज़ करके बाम्बू का यूज़ करना चाहिए, पर ये सब दुकानों में उपलब्ध नहीं रहता है। आपको B2B नहीं करना है, B2C करना है, बिजनेस टू कस्टमर। आप 50 रुपये मान के चलो। टूथब्रश आपने मान लीजिए 50 का बेचा, मार्केट में मैंने देखा है 50 से लेकर 100 तक में बिक रहा है एक टूथब्रश।
टूथब्रश जब एक कस्टमर बैंक में, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, हर 1 किलोमीटर में 3 बैंक हैं। स्टार्टिंग में आप बैंक ही पकड़ लो और 50-50, 100-100, 25-50 एक स्टाफ वहाँ रहता है। आप कैलकुलेट करोगे, दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा। इतने ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे आपको। जहाँ पे रहते हो उस एरिया को ही आप कवर कर लो। 25-50-100 बैंक पकड़ लो। LIC ऑफिस दिखे वो पकड़ लो, इंश्योरेंस ऑफिस दिखे वो पकड़ लो, RTO ऑफिस दिखे वो पकड़ लो। B2C कस्टमर करना बहुत बड़ा मार्जिन है आपको। और हर घर में एक सदस्य नहीं रहता है, 2, 3, 4, 5। जब आपसे 50 रुपए का एक प्रोडक्ट लेगा, टूथब्रश एक लेगा, तो अकेले नहीं लेगा, वो 2 लेगा, ज़्यादा अवेयरनेस है वो तो 5 लेगा, सबको एक एक दे देगा, प्लास्टिक फेंकवा देगा। तो आपको पड़ा ये 12 रुपए का, बेच कितने रहे हो? मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, 50 में आप बेच दो, कितना प्रॉफिट हो गया? 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। टंग क्लीन आपको वो भी 7, 8, 9, 10 ऐसे पड़ेगी। मैं त्रिपुरा वाले को जानता हूँ, वो मेरे को पहले 7 रुपये में बोलता था, अभी वो 8 रुपये उसने बढ़ाया है। जो और भी एड्रेस है वहाँ भी दूंगा, वो भी आपको यही 7, 8, 9 में देंगे आपको। वो भी आपको 10, 12 का ही पकड़ेगा। उसकी कॉस्टिंग टूथब्रश से बराबर क्यों होती है? क्योंकि उसको जो बनाने में उसका जो वेस्ट बाम्बू का बहुत निकलता है। जो टूथब्रश बनाने में उतना खर्च नहीं आता, उसने तो डाई मशीन होती है, डाला निकाल दिया साथ से। लेकिन जो कारीगरी होती है उसकी टंग क्लीन बनाने में, उसमें वेस्ट ज़्यादा निकलता है, इसलिए वो टूथब्रश के बराबर कॉस्टली हो जाता है। जबकि उसका वो आपको दिखेगा कि इतना सही है, लेकिन उसमें वेस्ट बहुत निकलता है उसको बनाने में, निखारने में, इसलिए उसका कॉस्ट टूथब्रश बराबर ही हो जाता है। अब आइए बड्स पे आइए। लोग जॉनसन एंड जॉनसन और जो लोकल ब्रांड जो प्लास्टिक के होते हैं, हालांकि मैंने देखा है, मैं अभी लखनऊ में था पिछले साल, तो मैं प्लास्टिक के मिल रहे थे, मैं हर मेडिकल स्टोर को बोलता मेरे को बाम्बू वाला दो, तो मेरे को एक जगह मिल गया, वो लोकल ब्रांड था, वो बाम्बू से था। मैंने ले लिया, 2-3 बंडल ले लिया। तो मेरे को याद नहीं है 25-50 उसने दिया था, एक 25-50 का दिया था, तो वो मैंने ख़रीद लिया। तो 50 का आप वो भी बेचोगे, टूथब्रश बेचोगे, और टंग क्लीन 50 का आपका नहीं बिकेगा, 25-30 का बिकेगा। क्योंकि वो दिखता है लोगों की मेंटेलिटी, ये इतना बड़ा 50 का दे रहा है टूथब्रश और ये हल्का सा टंग क्लीन मेरे को 50 मांग रहा है, तो उतने में नहीं बिकेगा। 25-30 उसमें कम मार्जिन, यहाँ ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है, बराबर हो गया। अब वो आइए ईयरबड्स पे आइए। ईयरबड्स 100 की पैकिंग होती है एक बॉक्स में, सादा पेपर पैकिंग आएगी आपको, वो आप 100 का बेच सकते हैं, 99 का बेच सकते हैं, 80 का बेच सकते हैं। वो भी आपको पड़ेगा, पूरा जो बॉक्स है वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 25 का पड़ेगा, 30 का पड़ेगा। वो आप करंट रेट क्या चल रहा है वो आपको बताएगा, आप अपना मार्जिन जोड़ो। ये सारे प्रोडक्ट आपको 50 के आसपास और आपके 25-30 के आसपास, 100 के अंदर ही बेचना है। बड्स का आप बढ़ा सकते हो 25-50, आप अंडर 50 रखो ये प्रोडक्ट, मार्जिन आपको मिल रहा है इसमें अच्छा खासा मिल रहा है। और एक कस्टमर को 3 प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, भाई आपसे जब टूथब्रश लेगा कम से कम 2 तो लेगा ही, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 80 रुपया हो गया 2 में। मान लो आपका 12 रुपया खर्चा आ गया, 10 रुपया आया, तो आपको 40 एक में, तो 2 में 80 रुपया ये हो गया। बड्स आपको पड़ेगा, वो भी पड़ेगा आपको 18, मैंने 16 में लिया था, मैं याद नहीं आ रहा, मैं फैक्ट्री से मैंने मंगाया था। तो वो उसमें भी आपको मिल रहा है 30-40 रुपया, तो कितना एक वो एक ही लेगा आपसे, क्योंकि 100 पीस रहता है, तो कोई 2 ले लेगा, वो भी आप 50 के आसपास बेचो। फिर टंग क्लीन है वो 25-30 बेचो, तो आपको 2 अगर लिया टूथब्रश उसने,
तो आपका 80 रुपया ये हो गया, 20 रुपया आपको इसमें हो गया, टंग क्लीन में हो गया, और इसमें भी हो गया आपका 40 रुपया। यानी कि लगभग 140 से 150 रुपया आपको एक कस्टमर के ऊपर, अगर 2 पीस लेता है और 2 टंग क्लीन लेता है तो आपको 150 के आसपास प्रॉफिट हो गया। 5 पीस भी लेगा तो और हो जाएगा। अब आप सब एम्प्लॉई को जब ये दोगे, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी अवेयरनेस वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने वाले हैं, प्लास्टिक रहित प्रोडक्ट हैं, तो बैंक वाले पढ़े लिखे होते हैं। मैं आज सिर्फ बैंक वाले और जो इंश्योरेंस वाले, LIC वाले, उन्हीं की बात कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना है, जहाँ की रोक टोक नहीं है। प्राइवेट में जाओगे आपको वो रोक देंगे, रुको, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप जा सकते हो। एक बैंक आपने पकड़ा, 1 से 150 रुपया कमाया, मान लो 20 एम्प्लॉय ने आपने ले लिया आपने, तो 10 लोगों का हो गया 1,500 रुपया, 20 लोगों का कितना हो गया, 3,000 रुपया प्रॉफिट एक जगह से। आप सुनते जाओ, मेरा तो है, तो मैं बोलता हूँ तो वो कैलकुलेशन करके बोल रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। 3,000 रुपया एक बैंक से एक बार में मिला, 10 बैंक जोड़ो, 30,000 रुपया हो गया, 30,000। 30,000 रुपये एक दिन में आप कमा रहे हो। लागत कितनी आई उसमें, जोड़ लो आप। क्या मैं वीडियो में जोड़ूं बार बार, ध्यान मेरा रहता है आइडिया देने का, जोड़ने घटाने का आपका काम है। जो भी मेरे को आता है मोटा मोटा मैं जोड़ लेता हूँ। 30,000 में मेरे को लग रहा है कि आपका 4-5 हज़ार ही खर्चा हुआ होगा। 30,000 रुपया, सॉरी 30,000 मैंने प्रॉफिट आपको बताया, 1,500 रुपये के प्रॉफिट के हिसाब से 30,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। खर्च तो आपने पहले ही निकाल लिया। वो 10 बैंक जाओगे आप, 30,000 रुपया डेली आप कमाओगे। आप महीने का 5 दिन भी जाओ, 1.5 लाख, 30 दिन का जोड़ो, 30,000 से 9 लाख रुपया हुआ। मैं 5 ही दिन का पकड़ूंगा तब भी आपको 6 लाख रुपए प्रॉफिट, सिर्फ 10। फिर उनके आपको नंबर्स लेने हैं, क्योंकि वो 1-1.5 महीना ही ब्रश चलता है, बाकी उसके जो रेशल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। भाई टूथब्रश का मेन काम क्या है, उसको मांजना, दांत चमकाना नहीं है, उसके जो बीच में आपके फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उसको निकालना होता है। जो ये नहीं जानते हैं वो मेरा वीडियो ध्यान से सुने। टूथब्रश का सिर्फ एक ही काम है कि ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे करें। और उसका रोल जो होता है, उसका जो रोल होता है फूड पार्टिकल्स को निकालना। वो रात भर रुका रहता है तो सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। सुबह ब्रश टंग क्लीन करें, रात में करें, रात में ज़रूर करें। मैं दोनों टाइम करता हूँ। मैं तो दोपहर में भी खाने के बाद फूड पार्टिकल्स निकाल लेता हूँ। तो ये 1-1.5 महीने ही चलता है। टंग क्लीन ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। फिर बाम्बू का प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट, थोड़ा मुलायम हो जाता है। बड्स भी आप, बड्स का क्या है कि ना कि लोग जब कभी भी लगा देते हैं, कान में इन्फेक्शन रहता है, पानी जाता है, गंदगी जाती है तो कान दर्द करता है। मैं तो वर्षों से एक टोबा DM करके आती है, ईयर ड्रॉप है, वो आई ड्रॉप, लेकिन ईयर ड्रॉप का बहुत बड़ा काम करती है। मेरा ऑपरेशन उससे ही बच गया। जब मेरा थोड़ा दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, मैं डाल लेता हूँ। जो बाम्बू जो बड्स है, जो पहले जॉनसन एंड जॉनसन का प्लास्टिक का यूज़ कर सकते, उसको अवॉइड करने के लिए बाम्बू बड्स में लेके आया हूँ। तो बाम्बू बड्स का यूज़ कभी होता है मालूम है आपको? सबसे अच्छा यूज़ कब करना चाहिए? रेगुलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पर्दा आप अंदर ऐसे करोगे तो आपको पर्दा इफेक्ट करता है। बाम्बू नहाने के बाद जब आपका पानी जब जाता है तो ये मुलायम हो जाता है, वैक्स मुलायम हो जाता है। तो आप उसको जैसे डालोगे हल्के से, हफ्ते में 1 आध बार, तो आपको वैक्स निकलेगा। और मेरा ये खुद का तजुर्बा है। मेरा इन्फेक्शन होता है, टोबा DM आती है,
इंग्लिश ड्रॉप है, इंग्लिश आई ड्रॉप है, लेकिन वो रामबाण काम करती है ईयर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। और 2-3 बार डालने से सब ठीक हो जाता है। ये मेरा पर्सनल मैंने आपको शेयर किया। तो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कहाँ से माल लें, कैसे करें, और ये आपको ना दुकान लेना ना, या घर से ही करो आप, लेडीज़ करें, जेंट्स करें, कोई भी करें, पार्ट टाइम करें। कस्टमर मैंने आपको बता दिया। आपको मेडिकल स्टोर में नहीं बेचना है, जनरल स्टोर में नहीं बेचना है, कॉस्मेटिक वाले नहीं बेचना है। पहले आपका कस्टमर बैंकर है, बैंक में जाइए आप, इंश्योरेंस ऑफिस में जाइए, LIC ऑफिस में जाइए, जहाँ पे पब्लिक रोक नहीं है वहाँ पे जाइए। आपको पहला मैंने आपको बैंक ही बता दिया, उसका हिसाब भी बता दिया। आप करके देखो। प्लास्टिक विरोधी अवेयरनेस प्रोडक्ट है। अब 1-2 साल से ये लोगों पे आ गया है, माइंड में मांगने लगे हैं बाम्बू डो। इसको अवेयरनेस नहीं है, दे दो। पर मैंने आपको जो बैंकर बताया, जहाँ बैंकिंग कस्टमर है, उनको सब मालूम है कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ गलत है। आपको कस्टमर वहाँ से मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा आपको, आप करो। जैसे ही आप करोगे 30 डेज़ में आपको भरपूर नॉलेज हो जाएगी। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाए, बिकने लगे, आप उससे कमा लो, पैसे कमा लो। 5-10 हज़ार से जब आप इतना बड़ा रकम कमा लो, जब आप, तो 4 लाख रुपए आप अपना ब्रांड निकाल दो। वाइट लेबलिंग, जहाँ मैंने एड्रेस दिया उन्हीं को बोलो, आपका प्रिंट करके आपको बाकायदा आपको दे देंगे आपके ब्रांड के नाम से। जब आप पैसे कमा लो, अभी मत लगाओ, पहले करो। आपका इंटरेस्ट देखो, आपको जागता कहाँ तक है, कहाँ तक आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप पहले इकट्ठे मत कूदो। सब मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्लास्टिक विरोधी बाम्बू प्रोडक्ट्स के टूथब्रश, टंग क्लीन और ईयरबड्स आपको कैसे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। ये बिजनेस आप इसको शुरू करिए, आपको फ़ायदा होगा, बिना नुकसान वाला धंधा। बाकी मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बिज़नेस में ग्रो करो, मुझे खुशी होगी कि मेरे आइडिया से आपने बिज़नेस किया, आपको फ़ायदा हुआ। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।